वर्कहॉलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंस्पेक्शन एनालिसिस। ठीक है, तो जब मैंने डायनेमिकल सिमिलैरिटी आपको बताई थी तो वहाँ पे दो मेथड बताए थे, इंस्पेक्शन एनालिसिस देन डायमेंशनल एनालिसिस। तो वन बाय वन हम इनको करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, आज का जो हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं वो इंस्पेक्शन एनालिसिस में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके क्या डेरिवेशन है और किस तरीके से हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आता है, वो चीजें हम यहाँ पे नोटिस करेंगे। देखो बेटा, एक मिनट इसको यहाँ पे साइड में ही कर लेते हैं। We know that the Navier-Stokes equation of motion of a viscous incompressible fluid, जो हमारे पास नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन वाला जो टॉपिक है, वहाँ पे अगर हम विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए उसकी इक्वेशन की बात करें तो वो मेरे पास ये निकल के आती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो उस टॉपिक से आपको ये डायरेक्ट यहाँ पे यूज करनी है, तो आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए, आपको ये रिमेम्बर मतलब याद रखना है कि हमारे पास नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या होती है, डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, बॉडी फोर्स होता है माइनस डेल पी अपॉन रो प्लस म्यू अपॉन रो डेल स्केयर क्यू वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, ये मेरे पास बॉडी फोर्स, यहाँ पे जो ये पी है ये प्रेशर है, रो जो है वो डेंसिटी है। ठीक है, यहाँ पे ये मेरे पास म्यू और रो डेंसिटी मैंने आपको बता दिया, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी वैल्यू होती है ये होती है हमारे पास न्यू के इक्वल, ये म्यू है, दिस इज कॉल्ड द न्यू। तो ये चीज ध्यान रखना, म्यू और ये इसको बोलते हैं हम न्यू। तो म्यू अपॉन रो की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है न्यू, तो इसकी जगह मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दी। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब देखो आपके बुक में जो नोटबुक है उसमें जो आपके नोट्स है उसमें क्या है, ये डायरेक्ट दी हुई है कि इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, मतलब एक्स की डायरेक्शन में अगर हम लेते हैं तो पूरा डायरेक्ट दिया हुआ है, तो वो किस तरीके से निकला है वो चीज मैं यहाँ पे करा रही हूँ। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से समझना। ये चीज आगे मेरे पास इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बात करें तो मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर किसके इक्वल होता है, यू आई कैप प्लस के वी जे कैप प्लस के डब्ल्यू के कैप, और डेल मेरे पास क्या होता है, ये आई कैप कल अपॉन कल एक्स प्लस जे कैप कल अपॉन कल वाई प्लस के कैप कल अपॉन कल जेड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ये देख रहे हो डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू निकालू तो मेरे पास डी क्यू अपॉन डी टी मतलब क्यू वेक्टर जो है इसकी वैल्यू मैंने ये पुट कर दी। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ से निकालूं तो मेरे पास क्या आएगी बेटा, मेरे पास यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आएगी, ब्लैक ले लेते हैं, मेरे पास आएगी डी यू अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वी अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी टी के कैप। इतना क्लियर हो गया। जो ये बाहर था डेरिवेटिव जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, डी यू अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वी अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी टी के कैप, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रख दूं, ये आ जाएगा इक्वल टू, अब हमारे पास जो बॉडी फोर्स है यहाँ पे उसमें भी क्या होता है, जो हमारे पास दिस ये क्या होता है, मैंने मान लिया एक्स के जो एक्स एक्सिस है उसके लिए ये हो जाएगा आई कैप, वाई एक्सिस के लिए ये हो जाएगा और जेड एक्सिस के लिए ये हो जाएगा। तो इसकी पूरी की पूरी वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। माइनस वन बाय रो मैंने बाहर लिया हुआ है, अब जो ये डेल पी है इसको मैंने ये लिख दिया। अब ये कैसे लिखा, देखो जो मेरे पास डेल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ये आई कैप कल अपॉन कल एक्स प्लस जे कैप कल अपॉन कल वाई प्लस के कैप कल अपॉन कल जेड, ये होता है। और पी मेरे पास है यहाँ पे, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं बेटा
तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है ये आई कैप कल पी अपॉन कल एक्स प्लस जे कैप, जो ये पी है ये बाहर जो है ये इनके यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, कल पी अपॉन कल वाई प्लस के कैप कल पी अपॉन, एक मिनट बेटा, के कैप कल पी अपॉन कल जेड। ठीक है, तो यही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आई कैप कल पी अपॉन कल एक्स और जे कैप कल पी अपॉन कल वाई प्लस के कैप कल पी अपॉन कल जेड। इतना क्लियर हो गया बेटा। फिर आगे देखो, कार्टेशियन फॉर्म में जो जो चीजें हमें आती है सिर्फ हम वो वैल्यू यहाँ पे रखते जा रहे हैं। अब ये जो न्यू है, न्यू एज इट इज रहेगा। अब डेल स्क्वायर क्यू वेक्टर, ये वाला हमारे पास जो डेल स्क्वायर होता है वो होता है ये। ठीक है, अब कैसे होता है वो चीज मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, डेल स्क्वायर का मतलब, ये सारा रफ कर देती हूँ, आई होप आपने सब चीजें नोट कर लिया होगा। ठीक है, कौन सा पॉइंट किस तरीके से आया। अब डेल स्क्वायर मेरे पास इक्वल टू होता है डेल डॉट डेल। इतना क्लियर हो गया। अब मेरे पास डेल का क्या है, डेल की वैल्यू ये है, आई कैप कल अपॉन कल एक्स प्लस जे कैप कल अपॉन कल वाई प्लस के कैप कल अपॉन कल जेड। और यहाँ पे ये डॉट, फिर से डेल की भी वो लिखो, आई कैप कल अपॉन कल एक्स प्लस जे कैप कल अपॉन कल वाई प्लस के कैप कल अपॉन कल जेड। ये चीज़ आ गया मेरे पास निकल के। ठीक है, अब मुझे इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है। अब डॉट प्रोडक्ट करने का हमेशा मैंने एक इजी तरीका आपको बताया है। वैसे तो हम मेथड से बात करें तो हमें ये चीज़ पता है, सेम की अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो उसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे वो आई के लिए हो या वो जे के लिए हो। इतना क्लियर। सेम की बात करेंगे तो उनकी वैल्यू मेरे पास क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अगर मैं आई की जे के साथ कर दूं या जे की मैं के साथ कर दूं, मतलब अगर डिफरेंट हो जाए तो इनकी वैल्यू 0 हो जाती है। सिर्फ सेम के लिए ही 1 रहती है, अदरवाइज ये डिफरेंट हो जाती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके लिए हम आसान लैंग्वेज में कैसे करते हैं, जो आसान भाषा होती है उसमें हम कैसे करते हैं, सेम की सेम के साथ, सेम की सेम के साथ, सेम की सेम के, मतलब आई कैप की आई कैप के साथ, जे कैप की जे कैप के साथ, के कैप की के कैप के साथ करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। क्योंकि अगर आई कैप की मैं जे के साथ करूँगी तो 0 हो जाएगा, इसकी के साथ करूँगी तो 0 हो जाएगा। तो हम लैंग्वेज में जो आसान लैंग्वेज है उसमें सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं, आई की आई के साथ, जे कैप की जे कैप के साथ, के कैप की के कैप के साथ। इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, अब आगे देखो, जब मैं आई कैप की आई कैप के साथ करूँगी तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 1। तो मेरे पास यहाँ पे कल अपॉन कल एक्स और कल अपॉन कल एक्स बचेगा प्लस, ठीक है, यहाँ से मेरे पास कल अपॉन कल वाई और कल अपॉन कल वाई बचेगा, क्योंकि जे कैप की डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी मेरे पास, 1। सिमिलरली यहाँ पे कल अपॉन कल जेड और कल अपॉन कल जेड बचेगा, के कैप डॉट के कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अभी मैंने आपको बताया ना, इनकी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 1, आई कैप डॉट आई कैप की। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है। ओके बेटा, अब ये वैल्यू आने के बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कल स्क्वायर अपॉन कल एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिख सकती हूँ, कल स्क्वायर अपॉन कल वाई स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकती हूँ, कल स्क्वायर अपॉन कल जेड स्क्वायर। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है बेटा, और साथ में यहाँ पे मेरे पास क्यू वेक्टर है, तो क्यू वेक्टर क्या है, दिस, तो ये चीज लिख दी। ओके, अब हमारा मेन काम क्या रहेगा कि आई कैप वालों को एक साइड लाना, जे कैप वालों को एक साइड करना और के कैप वालों को एक साइड करना, मतलब दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो ये वाला पोर्शन तो एज इट इज रहेगा, आई कैप का एक साइड, जे कैप का एक साइड, के कैप का एक साइड। ठीक है, अगर मैं आई कैप की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे ये है, माइनस के 1/रो है और दिस, अभी इतना ही देख लेते हैं, ये है माइनस के 1/रो है और दिस। आगे अगर मैं इसमें बात करूँ, एक मिनट बेटा, इसमें बात करूँ
न्यू है और साथ में देखो इसकी ये पूरा का पूरा है, साथ में ये है यहाँ पे आई कैप के साथ। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसको देखो बेटा किस तरीके से कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक बार बता देती हूँ, फिर सबके लिए सेम हो जाएगा। ये मेरे पास है दिस प्लस कल स्केयर अपॉन कल जेड स्केयर। यहाँ पे मेरे पास पहले क्या है, यू आई कैप है, फिर सेम के लिए करना, प्लस में चलता रहेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, आई कैप क्या हो जाएगा, ये कल स्केयर यू अपॉन कल एक्स स्केयर प्लस के कल स्केयर यू अपॉन कल वाई स्केयर प्लस के कल स्केयर यू अपॉन कल जेड स्केयर। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है, ओके। तो मेरे पास आई कैप का जो कफ यहाँ पे साथ में है वो मेरे पास ये आया और इसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बाहर यहाँ पे म्यू था तो म्यू उसके साथ आ गया। क्लियर हो गया ना बेटा किस तरीके से निकालना है, तो वो चीज मैंने यहाँ पे कर दी, ओके। तो ये मेरे पास आ गया यहाँ से निकल के। आई कैप का एक ये है, एक ये है, म्यू बाहर है और ये पूरा का पूरा। फिर सिंपल जे कैप का अगर मैं देखूं तो जे कैप का ये, फिर माइनस के 1/रो दिस, फिर न्यू और सेम ऐसे जे कैप का यहाँ पे बी बी आ जाएगा ये, और यहाँ पे न्यू और ये बी बी। सिंपल सा के कैप का देखें, के कैप का यहाँ पे दिस माइनस के 1/रो दिस और न्यू और यहाँ पे इन सब के साथ डब्ल्यू, सेम प्रोसीजर करके, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आई कैप का एक साइड कर दिया, जे कैप का एक साइड और के कैप का एक साइड, मतलब फैमिली बना दिया। आई कैप के साथ ये है, जे कैप के साथ ये, के कैप के साथ ये। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको याद हो जब जो आपके नोट है, ठीक है, उसमें क्या है, हमें एक्स डायरेक्शन में लेना, मतलब मुझे आई कैप वाला लेना है, मुझे जे और डब्ल्यू वाला और जे और के वाला कुछ नहीं करना है, मुझे एक्स डायरेक्शन मतलब आई कैप के बारे में बात करना, आई कैप का जो साथ में है उनके लिए बात करनी है, ठीक है। ये तो आपको पता है, आई कैप एक्स एक्सिस, जे कैप वाई एक्सिस, जेड जो के कैप है वो जेड एक्सिस, ठीक है। इतना के लिए तो एक्स एक्सिस के लिए अगर मुझे एक्स डायरेक्शन के लिए बात करनी है, इसमें बात करनी है, तो मैं बात करूंगी सिर्फ आई कैप वाले। इतना क्लियर हो गया, ओके, ठीक है। बात समझने की कोशिश करना, एक्स डायरेक्शन मतलब मुझे आई कैप वाला लेना। एक्स डायरेक्शन में जो होता है वो आई कैप का होता है, वाई डायरेक्शन में जे कैप का होता है और जेड डायरेक्शन में के कैप का होता है, ओके। तो द नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन द एक्स डायरेक्शन, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे मैं क्या लेके चली थी, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन की विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए इक्वेशन लेके चली थी, इसको मैंने कार्टेशियन फॉर्म में चेंज किया, देन मैं यहाँ पे पहुंच गई। बट मुझे इस सारे से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाली चाहिए, तो एक्स डायरेक्शन मतलब आई कैप वाली चाहिए। तो आई कैप में यहाँ पे क्या है, डी यू अपॉन डी टी, और यहाँ पे आई कैप के साथ इधर क्या इक्वल टू में ये वाला पोर्शन, तो दिस। इतना क्लियर हो गया। तो मैंने यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, show the Navier-Stokes equation of motion of a viscous incompressible fluid in the x direction, x direction में is, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे du अपॉन dt। अब आपके नोट्स में क्या है, यहाँ पे जो मैंने x डायरेक्शन वाला जो बॉडी फोर्स लिया हुआ है वहाँ पे सिंपल x है, तो मैंने इसकी जगह यहाँ पे x चेंज कर दिया, ठीक है, कि इसकी जगह मैंने यहाँ पे x रख दिया, ओके। इतना क्लियर, अकॉर्डिंग टू नोट्स जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो, ठीक है बेटा, इस चीज का ध्यान रखना। ये आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 और सब चीजें एज इट इज है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, सिंस डी यू अपॉन डी टी मुझे यहाँ से निकालना है, क्योंकि अभी तक मेरे पास वो इक्वेशन नहीं आई जो आपके नोट्स में है, अभी हमें और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तब जाके वो चीज आएगी। तो यहाँ पे मैंने डी यू अपॉन डी टी निकाली। अब देखो ये कैसे निकाला, जब हमने थर्ड सेमेस्टर में फ्लूइड डायनेमिक्स में हमने वहाँ पे किया था इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो वहाँ पे मेरे पास एक डिफरेंशियल ऑपरेटर निकल के आता है, डी अपॉन डी टी इक्वल टू कल अपॉन कल टी प्लस क्यू वेक्टर डॉट डेल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे u चाहिए, यहाँ पे क्या है
डी यू अपॉन डी टी। तो ये मेरे पास हो जाएगा कल यू अपॉन कल टी प्लस दिस, वही चीज। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने u लिया तो यहाँ u और यहाँ। ओके, बात समझ आ गई, हमने इस चीज का यूज किया है। ओके, अब देखो ये चीज एज इट इज, ये एज इट इज। अब मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर क्या है, ये है। डेल क्या है मेरे पास, ये है, और u एज इट इज। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर बात करूं, इसको निकालूं, इसको पूरे फैक्टर को, तो मेरे पास यहाँ पे है यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस के डब्ल्यू के कैप। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है आई कैप कल अपॉन कल एक्स प्लस के, जे कैप कल अपॉन कल वाई और प्लस के कैप कल अपॉन के कैप कल अपॉन कल जेड। ये चीज है मेरे पास। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में हमेशा यही ध्यान रखना है, आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ। तो मैं आई कैप का आई कैप के साथ करूंगी, तो मेरे पास यहाँ पे यू और कल अपॉन कल एक्स प्लस के वी कल अपॉन कल वाई, इसका प्लस के डब्ल्यू कल अपॉन कल जेड। अब एक चीज ध्यान देना, जब हमने यहाँ पर किया था ये चीज, अगर आप ध्यान दोगे बेटा, ये अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐसे कुछ पोर्शन था, तो अगर ये बेटा ये पीछे होता है तो इसके साथ ऐड होता है यू यू यू। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, देखो ये चीज हमेशा ध्यान देना, ये पहले फिर ये आया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है मेरे पास, पहले ये है फिर ये आया। तो इसको कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं, दिस इज द रॉन्ग, क्योंकि पहले यू है डॉट में, फिर डॉट प्रोडक्ट में, फिर ये है। तो इसको इस तरीके से ओपन करते हैं, तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना, इस चीज को ध्यान देना, फर्स्ट को फर्स्ट और सेकंड वाले को सेकंड। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई। अब देखो यहाँ पे होगा ये जो ये u है, अब ये अंदर एंट्री करेगा, तो मेरे पास यहाँ पे u, यहाँ पर u, यहाँ पर u, ऐसे आ जाएगा। ओके, और सब चीजें एज इट इज रहेगी, डी यू अपॉन डी टी, यू ये कल यू अपॉन कल टी, ये है ही मेरे पास, और यहाँ पे u कल यू अपॉन कल एक्स प्लस v कल यू अपॉन कल वाई प्लस w कल यू अपॉन कल जेड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा। अब देखो इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, इक्वेशन नंबर 4 क्या थी मेरे पास, ये इक्वेशन नंबर 5 है ये। तो इन दोनों से अगर हम बात करें तो ये चीज एज इट इज रहेगा, इसकी वैल्यू जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 में आई है वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगी इक्वल टू दिस, और यही चीज आपके नोट्स में डायरेक्ट लिखी हुई है। तो ये कहाँ से निकल के आई, ये चीज आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। जो हमारे पास नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन है विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, वो ये होती है। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करी, इसकी वैल्यू न्यू होती है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम इसको सॉल्व करके लेके आए। फिर हमें चाहिए सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाला, ठीक है, मतलब आई कैप वाला, तो हमने यहाँ से जो आई कैप वाला है वो ही पोर्शन दिया। ठीक है, फिर नोट्स के हिसाब से जो यहाँ पे बॉडी फोर्स है उसको उन्होंने एक्स लिखा हुआ, तो मैंने सिंपल इसको एक्स ले लिया। फिर यहाँ पे मेरी बात आई डी यू अपॉन डी टी, तो इसको हमने ये पूरा निकाला, निकालने के बाद ये आया और इसको यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये दिस इक्वल टू दिस इज इक्वेशन नंबर स्टार इक्वेशन दे दी। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी बात क्लियर होगी बेटा किस तरीके से आई नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, एक्स की डायरेक्शन में ये मेरे पास नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन मोशन आ गई फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। अब देखो, अब मैं तो इंस्पेक्शन एनालिसिस की बात कर रही हूँ, तो वहां पे हमें क्या निकालना होगा, हम वहां से निकालेंगे जो डायमेंशन लेस वाली क्वांटिटी है ना, वो चीज निकाल के लेके आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि जो मेरे पास एल मतलब लेंथ, वेलोसिटी, प्रेशर, जो यहाँ पे हमारे पास लेते हैं, ये क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती है, वेलोसिटी होती है, प्रेशर होती है। ठीक है, कि जो एल है वो मेरे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, यू क्या है मेरे पास, कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी, पी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रेशर।
तो इनको हम सपोज करके चलेंगे। और क्यों सपोज कर रहे हैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास जो x है, y है, z है एंड u v w और यहाँ पे मेरे पास p, ये सब के सब मेरे पास वेरिएबल है। ठीक है, अब मुझे क्या लेके आना है, डायमेंशन लेस, क्योंकि हम डायमेंशन लेस में ही लेके जाते हैं जो हमारे पास इंस्पेक्शन एनालिसिस होता है। देन मैंने आपको बताया था जब मेथड पूरा हमारा डायनेमिकल सिमिलैरिटी समझाई थी उसमें ये चीज़ बताई भी थी। तो मुझे इसको डायमेंशन लेस में लेके जाना, मतलब डायमेंशन लेस वेरिएबल लेके आने हैं। तो वो हम इस तरीके से निकालते हैं, मैंने x को x डॉट से, y को y डॉट से, मतलब जो ये तो मेरे पास वेरिएबल्स है। ठीक है, अब मुझे डायमेंशन लेस चाहिए तो मैं इनको x डैश, y डैश, z डैश, u डैश, v डैश, w डैश, p डैश इस तरीके से डिनोट कर दूंगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी निकालते कैसे हैं, जो मेरे पास ये वेरिएबल है x, इसको जो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक, अब देखो x y z है, ये कहाँ पे आते हैं मेरे पास, लेंथ से ही तो रिलेटेड है, पोजीशन वेक्टर उसमें सब चीजें, तो यहाँ पे आएगा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो y डैश के लिए y, यहाँ पे भी z अपॉन l। फिर ये जो है मेरे पास वेलोसिटी में यूज हो रहे हैं तो मतलब u आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पे कि मुझे डायमेंशन लेस में लेके जाना है। तो मैं यहाँ पे जो मेरे पास एक्स वाई जेड वेरिएबल है, ये चीज मैंने कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, वेलोसिटी, प्रेशर यहाँ पे मान लिए हैं। तो मेरे पास जो डायमेंशन लेस वेरिएबल है उनमें एक्स डैश क्या होगा, x इक्वल टू एल कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। ठीक है, y डैश इक्वल टू y अपॉन एल, z डैश इक्वल टू z अपॉन एल। ठीक है, l यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि पोजीशन वेक्टर से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो यहाँ पे लेंथ का इनसे रिलेशन है तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक लेंथ यहाँ पे आएगी। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। फिर अगर u डैश की बात करूं तो वो मेरे पास क्या होगा, u अपॉन, अब देखो u ये मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर थे, वेलोसिटी वेक्टर में आ रहे थे ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी v अपॉन वेलोसिटी, कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी w अपॉन कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी। फिर यहाँ से मेरे पास p डैश मतलब प्रेशर वाला, तो p अपॉन कैरेक्टरिस्टिक प्रेशर p। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, x की वैल्यू निकाल ली तो ये इधर चला जाएगा, y की वैल्यू निकाली, z की वैल्यू निकाली, यहाँ से u v w की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से मैंने p की वैल्यू निकाल ली तो ये आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। और ये क्यों निकाली, क्योंकि हमारे पास जो ऊपर वाली ये वाली स्टार इक्वेशन है इसमें मेरे पास u v w x y z ये सब चीजें आ रही हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जब मैं इसको डायमेंशन लेस में कन्वर्ट करूँगी तो मुझे यहाँ से x y z u v w यही तो चाहिए अब p, तो मैंने इसीलिए उसमें थोड़ा यहाँ से सिंप्लीफाई करके निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, where all primed quantities are pure number having no dimension। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, जो ये मैं x डैश, y डैश, z डैश ये सब के सब इनके ये क्या है मेरे पास डायमेंशन लेस, इनके पास कोई भी डायमेंशन नहीं है किसी के पास भी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, since L upon U is the characteristic time, then टाइम का हमारे पास क्या होता है, टी अपॉन जो कैरेक्टरिस्टिक टाइम होगा वो आएगा इस तरीके से। पर हम ये देख लेते हैं कि जो हम बोल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक टाइम ये आएगा कैसे, किस तरीके से आएगा वो चीज़ चेक कर लेते हैं। क्योंकि लेंथ, वेलोसिटी, प्रेशर तो हमने मान लिए, पर टाइम का किस तरीके से किया है वो चीज़ चेक कर लेते हैं। देखो वेलोसिटी बराबर मेरे पास क्या होता है, चेंज इन पोजिशन अपॉन चेंज इन टाइम, या हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और इसकी जो डायमेंशन होती है, अगर वेलोसिटी की मैं डायमेंशन की बात करूं तो मेरे पास क्या होती है, ये होती है मतलब u इक्वल टू, मतलब वेलोसिटी के लिए यूज कर लिया दिस, l मेरे पास डिस्प्लेसमेंट के लिए अपॉन t इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी डायमेंशन होती है। तो यहाँ पे इसका ही यूज करने वाले हैं, यहाँ पे u इक्वल टू l अपॉन टाइम, मुझे तो टाइम चाहिए कैरेक्टरिस्टिक, तो टाइम इधर L अपॉन यू, तो ये मेरे पास क्या हो गया L अपॉन यू कैरेक्टरिस्टिक टाइम, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखो मुझे तो डायमेंशन लेस वाला फाइंड करना है, तो T अपॉन कैरेक्टरिस्टिक टाइम, तो T मेरे पास आ गया, कैरेक्टरिस्टिक टाइम मैंने यहाँ पे ये चीज
एल अपॉन यू लिख दिया। तो मुझे तो टी फाइंड करना है, तो ये इधर चला जाएगा, एल टी डैश अपॉन यू। अब ये यू देखो सिंपल सी चीज है, 1/x है, मैं इसको ऊपर लेके जा रही हूँ तो ये लिख सकती हूँ। तो वही चीज मैंने u ऊपर लेके गई तो इसके ऊपर -1, ठीक है। तो ये चीज मेरे पास यहाँ से निकल के आ गया। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से आया, कैसे आया। और दूसरी चीज, जब हम यहाँ पे ये चीजें निकालेंगे ना, तो ये मेरे पास जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, प्रेशर है, और सॉरी वेलोसिटी है, प्रेशर, ये सब के सब मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। ओके, अब देखो इसलिए बताया मैंने, यहाँ पे निकालने लगे हम। अब देखो निकालना किस तरीके से है। मैंने यहाँ पे ये मान लिया कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, प्रेशर, वेलोसिटी और प्रेशर, फिर हमने यहाँ से डायमेंशन लेस वेरिएबल निकाल लिए सारे के सारे, ठीक है। जो जो चीज़ें मुझे नीड थी वो सब निकाल चुकी हूँ मैं। अब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, कल यू अपॉन कल टी। मैं पहले ये फाइंड करूँगी, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर ये, फिर हम यहाँ पे ये फाइंड करेंगे, फिर ये फाइंड करूँगी, ठीक है। और फिर जब सारे के सारे फाइंड कर लूँगी मैं, तो उसके बाद उनकी सबकी सब वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दूंगी। तो जो ये मेरे पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये डायमेंशन लेस वेरिएबल में वहाँ पे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये मेरे पास वेलोसिटी से रिलेटेड थे, प्रेशर से था, यहाँ पे एक्स वाई जेड हो गए, ये मेरे पास आगे थे लेंथ से रिलेटेड। पर टाइम का हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे टाइम है, पर वहाँ पे हमारे पास नहीं निकाला था हमने, तो वो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम इनको निकालते हैं, फिर बाद में पुट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले कल यू अपॉन कल टी। अब यू की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आई, यू डैश, यही तो निकली है, ठीक है। वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। और मेरे पास यहाँ पे बेटा ये ऐसे ब्रैकेट है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर t है, t की वैल्यू क्या है, ये, ओके। अब देखो आगे, अब मेरे पास क्या है, u l, और ये तो मेरे पास कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा पोर्शन बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, कल u डैश अपॉन कल t डैश। अब देखो सिंपल सी चीज है, ये मेरे पास u अपॉन l, u इस तरीके से है। अब ये मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो मेरे पास ये u आ जाएगा अपॉन l, तो u स्क्वायर अपॉन l, ठीक है। इसको सॉल्व किया, ओके बेटा, इतना क्लियर हो गया। तो मेरे पास इसकी वैल्यू ये निकल के आ गई, पहले की वैल्यू चेंज होगी। देखो मेरे पास यहाँ पे u और t वेरिएबल में था, यहाँ पे मेरे पास u डैश और t डैश मतलब डायमेंशन लेस वेरिएबल में आ गया। और साथ में मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने अभी बताई थी, प्रेशर, वेलोसिटी और लेंथ से रिलेटेड, ओके। फिर नेक्स्ट टर्म है हमारे पास दिस। तो अब u की वैल्यू क्या है, u डैश, यहाँ पे वैल्यू रखो। x की मेरे पास क्या आएगी, l x डैश, तो l x डैश। अब u और l तो मेरे पास कांस्टेंट है, तो ये बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास, देखो यहाँ पे u और u डैश था, ठीक है, और u और बाय l मेरे पास बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है तो अंदर बचेगा सिर्फ रिमेनिंग दिस। अब ये u स्क्वायर, u डैश, और ये सब चीजें एज इट इज सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई, ये लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है हमारे पास दिस। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, u b डैश, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे कर दी, ठीक है। y की वैल्यू l y डैश। अब u और l मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो u मेरे पास यहाँ पर है, v यहाँ पर है, और यहाँ से u बाय l बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा दिस। तो ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन l v डैश, और कल u डैश अपॉन कल y डैश, तो ये निकल के आ गया, ठीक है बेटा। सिमिलरली w कल u अपॉन कल z निकालेंगे, इसकी जगह मेरे पास ये आ जाएगा, यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे z की। अब u अपॉन l मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो u अपॉन l बाहर, तो u स्क्वायर अपॉन l w डैश कल u डैश अपॉन कल z डैश, ठीक है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू निकल गई। अब मेरे पास जो इधर वाले टर्म्स थी, ये वाली, इन सब की वैल्यू मेरे पास निकल गई।
अब मैं निकालूंगी इसकी और इनकी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1/रो कल p अपॉन कल x, 1/रो एज इट इज, कल p की मेरे पास क्या आते p डैश और x की lx डैश, ठीक है। इतना क्लियर हो गया 1/रो। अब p/l कांस्टेंट है बाहर, p/l, तो यहाँ पे कल p डैश अपॉन कल x डैश, तो इसकी वैल्यू भी निकल गई मेरे पास और निकल के आ गई ये p अपॉन, यही था ना, p अपॉन रो l, p अपॉन रो l कल p डैश अपॉन कल x डैश, कितनी वैल्यू निकल गई। अब मेरे पास ये रहते थे स्केयर वाले लास्ट में, अब इनकी वैल्यू निकालेंगे। कल स्केयर एज इट इज, u की जगह u डैश l x डैश, इसका स्केयर। अब देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे बेटा, तो मेरे पास था यहाँ पे दिस, यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो u मेरे पास क्या है कांस्टेंट है, तो ये बाहर चला जाएगा, यहाँ अंदर रह जाएगा रिमेनिंग दिस, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे l स्केयर नहीं है बेटा, यहाँ पे l है सिंपल, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे l है और इसका स्केयर हो रहा, तो l स्केयर मेरे पास कांस्टेंट आ गया, तो ये बाहर और अंदर बचा कल x डैश स्केयर, इस तरीके से, ठीक है बेटा। सिमिलरली हमारे पास इसकी निकालूंगी मैं वैल्यू, तो यहाँ पे u की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ly डैश, तो ये u बाहर कांस्टेंट है। अब यहाँ पे इसका स्केयर हो रहा, तो l स्केयर कांस्टेंट तो बाहर, तो ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास आएगा कल स्केयर u अपॉन कल z स्केयर, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करी, यहाँ से u बाहर, यहाँ पे देखो l स्केयर ये बाहर, तो मेरे पास ये आ गया, दोनों वैल्यू निकल के आ गए बेटा, ठीक है। अब जितनी भी वैल्यूज ये मेरे पास निकली हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी वैल्यूज मैंने निकाली हैं, ये सब की सब मैं वैल्यू कहाँ पुट कर दूंगी, इक्वेशन नंबर स्टार में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। जब मैं वहां पे वैल्यू रखूंगी तो ये सारी वैल्यू मैंने रख दी, इक्वल टू x माइनस इसकी जगह रख दी और ये आ गई मेरे पास। तो यहाँ पे मेरे पास है बेटा l स्केयर रो z डैश का स्केयर, ठीक है, ये वाला u अपॉन l स्केयर कल u डैश अपॉन कल z डैश स्केयर, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे दिस 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 दिस, ये सब में कॉमन है, बाहर आ जाएगा, इतना क्लियर। तो ये मैंने क्या किया, बाहर ले लिया, ये सब चीजें एज इट इज। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये सब में कॉमन है, बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास ये एज इट इज है, यहाँ पे न्यू था ऑलरेडी, u अपॉन l स्केयर बाहर आ गया। अब मेरे पास जो u स्केयर अपॉन l था ये इधर है, तो ये इधर चला जाएगा, मैं इसको इधर लेके चल जाऊंगी। अब ले जाने का तरीका, आसान तरीका क्या है हमारे पास, पहले जो डिनोमिनेटर में उसको लेके जाते हैं, l को लेके जाऊंगी, तो l इधर जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, lx हो जाएगा, l यहाँ पे जाएगा तो l से l कैंसिल हो जाएगा, नहीं रहेगा, l यहाँ जाएगा तो एक l से l जाएगा, तो मेरे पास रिमेनिंग एक l बच जाएगा। फिर जो u स्केयर इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में, तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया, यहाँ पे मेरे पास डिवाइड में आ गया, p अपॉन रो तो एज इट इज है ना, यहाँ पे l था ही नहीं, कैंसिल हो गया इससे इससे, ठीक है, तो u स्केयर डिवाइड में आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या बचा था, दिस u अपॉन l, अब u स्केयर डिवाइड में, तो इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो न्यू अपॉन lu और सब चीजें एज इट इज। दिस इज इक्वेशन नंबर स्टार, ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन स्टार है, ओके, डबल स्टार, इक्वेशन डबल स्टार। अब यहाँ पे आने के बाद अगर आप चीजें नोटिस करोगे, वो चीजें देखना, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे डायमेंशन लेस वेरिएबल है, डायमेंशन लेस वेरिएबल है, डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशन लेस वेरिएबल है, यहाँ पर भी डायमेंशन लेस है, ये भी यहाँ पे डायमेंशन लेस वेरिएबल है, बट इसमें और इसमें और इसमें हमारे पास कोई भी डायमेंशन लेस वेरिएबल नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया वो चीज ध्यान देना, द LHS ऑफ द इक्वेशन डबल स्टार इज इंटायरली डायमेंशन लेस, ये मेरे पास पूरा का पूरा क्या है, डायमेंशन लेस है। अब ये यहाँ पे डायमेंशन लेस है, ध्यान देना, इधर की साइड मेरे पास क्या है, डायमेंशन लेस है, ये वाला LHS। अब इक्वल टू है RHS के, LHS इक्वल टू RHS है। अगर ये डायमेंशन लेस है तो मेरे पास इधर भी तो डायमेंशन लेस होना चाहिए ना। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है
कि इधर डायमेंशन लेस है और इधर डायमेंशन से रिलेटेड हो जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो चीज़ LHS में हमारे पास है वही चीज़ RHS में होगी, क्योंकि दोनों इक्वल है। जो चीज़ इसके लिए है वही उसके लिए होगी। तो इधर अगर डायमेंशन लेस है तो इधर भी डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, तो RHS मस्ट बी आल्सो डायमेंशन लेस। ये भी मेरे पास क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे डायमेंशन लेस, यहाँ पे, पर मेरे पास ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अगर डायमेंशन लेस बन जाए तो मेरा काम बन जाएगा। बात समझ आ गई? ठीक है, हमारे पास ये LHS डायमेंशन लेस है, तो मेरे पास RHS भी तो डायमेंशन लेस होनी चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। तो मेरे पास ये पोर्शन तो डायमेंशन लेस है, तो मेरे पास ये वाला भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो जो तीन ये क्वांटिटी है, म्यू अपॉन UN, P अपॉन रो यू स्क्वायर और LX अपॉन यू स्क्वायर, ये तीनों की तीनों मेरे पास क्या होनी चाहिए, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होनी चाहिए, तभी ये डायमेंशन लेस इक्वल टू डायमेंशन लेस होगा। क्लियर हुआ बेटा? दिस इक्वल टू दिस है, तो ये डायमेंशन लेस है, तो ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। इतना क्लियर? तो डायमेंशन लेस होने के लिए हमारे पास ये तो है, अगर ये हो जाएंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो ये भी मेरे पास क्या होनी चाहिए, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। सिंपल सी चीजें थी, कुछ नहीं करना था यहाँ पे, हमें सिर्फ क्या करना था, जो हमारे पास नेवर-स्टोइक इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, उसको अपनी ही फॉर्म में जो हमें निकाल के लेके आनी है, उस फॉर्म में हमने क्या किया, इसको चेंज किया यहाँ तक, फिर इसको आगे अप्लाई करके पूरा कंप्लीटली हम यहाँ पे चेंज कर रहा है। फिर हमारे पास इंस्पेक्शन एनालिसिस में क्या होता है, हमें डायमेंशन लेस में लेके जाना होता है, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ये चीज़ें मानी, फिर हमने ये उस हिसाब से मानी जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स गिवन है। ठीक है, तो उन वेरिएबल्स को हमने यहाँ पे डायमेंशन लेस वेरिएबल्स निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ से मैंने ये वेरिएबल्स निकाले क्योंकि मुझे इनकी वैल्यू निकालनी थी, तो फिर मैंने 1 बाय 1 इनकी वैल्यू निकाली। ठीक है, और टाइम का हमने इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पे टाइम चाहिए था। 1 बाय 1 इन सबकी वैल्यू निकाल ली, वैल्यू निकालने के बाद उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट कर दिया, और निकालने के बाद मेरे पास दिस इक्वल टू दिस, तो ये पूरी की पूरी डायमेंशन लेस आ गई मेरे पास, तो ये भी डायमेंशन लेस होनी चाहिए, और उसके लिए ये तीनों टर्म्स डायमेंशन लेस होनी चाहिए, मस्ट बी। ठीक है, इतना क्लियर? तो हम मतलब पहले तो नॉर्मल लेके चले और हम पूरा का पूरा जो ले आए वो डायमेंशन लेस में ले आए। ठीक है बेटा, यही हमें इंस्पेक्शन एनालिसिस में करना था। तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस में लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।